डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का ए, ठीक है। क्वेश्चन दिया क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। अब मतलब नीचे जो ऑप्शन है, सिर्फ क्वेश्चन का ऑप्शन दे रही हूँ मैं आपको। 17/9, सेकेंड वन इज 15/14, थर्ड ऑप्शन इज 13/9, फोर्थ ऑप्शन 18/17। अच्छा, ये जो ऑप्शन होते हैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को क्वेश्चन से समझ में नहीं आते। तो ये एग्जाम्पल पे आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे आपका क्वेश्चन दिया होगा, ऐसे 4 ऑप्शन होंगे, उन चारों में से आपको एक कोई ऑप्शन को चूज करना है जो करेक्ट होना चाहिए। तो क्वेश्चन में दिया है क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन। चेक करते हैं, पहले हम सोचेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन है क्या। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, जो फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटे होंगे। देखो यहाँ पर कहाँ पर छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी चेक करते हैं। अभी देखो यहाँ पर न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए, तो ये ही है आपका ये वाला, ठीक है। यहाँ पर दिखाई नहीं देता है, मैं डबल टिक कर देती हूँ। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है का, फर्स्ट का 1, ये है आपका 1। देखो यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर से ये बड़ा है, यहाँ पर आपका न्यूमरेटर बड़ा है, वहां पर भी न्यूमरेटर बड़ा है, लेकिन यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर छोटा है। पूछा क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये है आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन, ऑप्शन 1। बी नंबर देखो, फ्रैक्शन हुज नंबर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। कौन सा फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर बड़ा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन है यूनिट, सेकेंड वन इज योर प्रॉपर, थर्ड ऑप्शन इज योर इम्प्रॉपर, फोर्थ ऑप्शन इज योर मिक्सड। तो क्वेश्चन में पूछा है कौन सा एक फ्रैक्शन है जो कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है, इम्प्रॉपर, ठीक है। नंबर सी 7:9, ये क्वेश्चन लिख देती हूँ क्योंकि इसको मुझे समझाना है आपको। 7:1/5 रिटर्न एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, अभी हम लोग मतलब लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, ये डिनोमिनेटर मल्टीपल बाय नेचुरल नंबर, तो 7 × 5 + 1 होल बाय 5, तो क्या रहेगा आपका 7 5 जो 35 + 1 36 5। अच्छा, ऑप्शन में देखो 36/5 कौन सा है, ऑप्शन 2 है आपका। थ्री ऑप्शन आपका 71/5, फोर्थ ऑप्शन आपका 5/71। अच्छा, ये जो 7:1/5 को जब हम सॉल्व किए तो हमारा आंसर क्या है 36/5। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, 36/5। डी नंबर, टेक द मिसिंग नंबर। क्वेश्चन में पूछा है वो ही 1 का डी, पेज नंबर आपका 92 है, ठीक है। मिसिंग नंबर, मिसिंग क्या है देखो, 3/13 इक्वल -/78। फर्स्ट हमें इसको देखना है, तो आपको यहाँ पर रिकल हो जाने चाहिए, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के ऊपर दिया गया है, क्लियर। तभी जो ये 3 और 13 हमारे यहाँ पर 3/13 के साथ इसका इक्विवेलेंट है ये, तो अभी हम देखेंगे 3 में तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे हमें पता नहीं क्योंकि तो न्यूमरेटर है ही नहीं, लेकिन 13 टेबल पे कहाँ पर 78 है वो हम ढूंढ सकते हैं। तो 13 टेबल में कहाँ पर है 36 36 78 में नहीं, देखो
30, ठीक है। यहाँ पर ऊपर नंबर मिसिंग है तो पता नहीं, लेकिन 78 डिनोमिनेटर है। तो अभी ये 13 टेबल में कहाँ पर 78 है? 13 6 है, 78 है। अगर डिनोमिनेटर में अगर हम 6 लिखे तो ऑब्वियसली हमारे न्यूमरेटर में भी वही नंबर जाएगा, क्योंकि हमें 3/13 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख रहे हैं। तो हमारे क्या आएगा ये 18/78, समझ में आ रहा है? तो ये हमारा जो मिसिंग नंबर है 18 है। अब बोलोगे मैम हमें कैसे पता चलेगा? अरे यहाँ पर अगर 13 है, ये 78 है और ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब इसका ही इक्विवेलेंट लिखने के लिए वो पूछे। ये थोड़ा सा आपको ऐसे आइडिया लगाना है, ऐसे नहीं देखा कि इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा, मैं मिसिंग की हूँ बोल के। ब्रेन फीचर्स तो वही होता है ना, आउट ऑफ द बॉक्स जाके थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन 10 है 18, 8 और 38। तो हमारे क्या है, अगर मैं 3/13 को दोनों तरफ अगर 6 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे आएगा 18/78। 78 इज ऑलरेडी देयर, ठीक है। मिसिंग क्या है? 18 मिसिंग है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। हो गया? देन ई नंबर, which of the following not equivalent to 3/7? अब ये 3/7 के साथ ये जो नीचे ऑप्शन दिया है, कौन सा आपका इक्विवेलेंट नहीं है? ठीक है। अभी जो नीचे जो ऑप्शन दिए हैं, अब ये जो 3/7 के साथ कौन नहीं है? हाँ, अगर मैं 6 और 14 को, ठीक है, सॉल्व करने से 3 2 6, लेकिन 3 टेबल में 14 है कि, तो ये ऑप्शन होगा नहीं, छोड़ दो उसको। अब यहाँ पर आते हैं, 30 कहाँ पर है? 3 10 30, देन 7 10 30, ये आपका हो रहा है। वो पूछा है कौन इक्विवेलेंट नहीं है, वो पूछ रहा है, ठीक है। तो 3 को जब मैं न्यूमरेटर के साथ डिवाइड करूँ, 3 तो आ रहा है 10, ये 7 करने से ये 10 आ रहा है, तो 1 हो जा रहा है, ये हो रहा है। लेकिन अभी देखो ये जो 12 है, सॉरी ऑप्शन 3 है 12/20। अगर मैं 3/7 के ऊपर 4 और नीचे 4 मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि मुझे 12/20 लाना है, तो ऊपर का 12 आ गया, लेकिन आपका डिनोमिनेटर 28 आ रहा है, लेकिन 20 तो आया नहीं, वो हमें पूछा ही नॉट इक्विवेलेंट, ठीक है। और एक ऑप्शन है तो वो भी चेक कर लेते हैं एक बार। अच्छा, ये जो 3/7 को 15/35 कैसे लाएंगे? अगर मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँ और यहाँ पर 5 भी ये दोनों तरफ होना चाहिए, तो ये आपका 15/35 आ रहा है, मतलब ये आ रहा है। तो ये आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 3/7 का हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। तो कौन सा नहीं हो रहा है? जो नहीं हो रहा है वो है 12/20। वो पूछा हमें क्या है कि कौन है आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है, तो यही है हमारा। समझ रहे हैं? क्वेश्चन में वो पूछा है 3/7 का इस 4 ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है। तो ये ही आपका 12/20 नहीं है। कैसे नहीं है? दोनों को मैं 4 में मल्टीप्लाई करूँ, ऊपर 12 आ रहा है लेकिन नीचे 20 आ रहा है, सॉरी 35 आ रहा है, जो कि हमें 20 आना चाहिए। तो ये आपका मल्टीपल चॉइस का सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आता रहता है, ये भी मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वाला क्वेश्चन, 5/6 डैश फ्रैक्शन, कौन सा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसे? क्योंकि
डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर छोटा है, जो छोटा होता है वो प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। हाँ 3:1/7 इसका इसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड नंबर बोलते हैं। फिर 19/7 इज ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि आपका न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए। डी 1/8, 1/3 and 1/16 are called the answer, are called यूनिक फ्रैक्शंस, क्योंकि सबका न्यूमरेटर 1 1 है। ई फ्रैक्शंस whose denominator are same, जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है उसको क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन। ये था आपका फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर 2। फिर देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 दिए हैं, write the next 3 equivalent fraction, 3 equivalent fractions। मतलब नीचे कुछ क्वेश्चन है उसी का, जहां उसका कंप्लीट हुआ नेक्स्ट और 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन देखो, 2/6, 4/12, ओके, 6/18। और वो पूछा है और 3 ऑप्शन आपको लिखना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा पहले फर्स्ट हम चेक करेंगे जो 2/6 है। अभी ये जो दो हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दिए हैं, जब उसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या आना चाहिए, 2/6 आ रहा है। हाँ तो अच्छा, और एक यहाँ पर चेक करेंगे, ये जो ग्रेजुअली जो एक एक नेक्स्ट नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुआ है, तो ये जो 4/12 हमें कैसे मिले, 2 × 2 अपन 6 × 2, तो इसलिए हमें 4/12 है। क्लियर। अभी जो 6/18 के साथ फिर से हमें क्या करना है, 2 × 3, 6 × 3। तो हमें इसमें क्या पता चला, ये जो 2/2/6 है उसको हमें करेंगे 2 में मल्टीप्लाई किए तो ये आए, 3 में मल्टीप्लाई किए ये आए, तो अभी क्या करेंगे 4 में मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आ रहा है ना, ये थोड़ा सा कैसे चेक करके मतलब देखना है। तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 4, 6 × 4, तो आपका क्या आएगा 8/24। तो आपका नेक्स्ट क्या है 8/24। इसी के साथ 5 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये जो हमारा जो मेन है इसी का ही हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देख रहे हैं, क्योंकि हम जब चेक किए तो ये दोनों इसी के साथ ही मल्टीप्लाई होते हुए आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो अभी फिर से 4 के साथ कंप्लीट हुआ, तो फिर से 2/6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10/30 आएगा। तो नेक्स्ट इक्विवेलेंट 2/6 का क्या है 10/30। ठीक है, 5 हो गए तो नेक्स्ट कौन आएगा 6 आएगा। अब 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं हम, 2 × 6, 6 12 36, तो 12/36। समझ में आए।
हमारा जो फर्स्ट वाला फ्रैक्शन है उसको हम चेक किए जो ये कैसे ग्रेजुअली बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई। तो इसके बाद हम सोचे चलो अभी ये 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट था। सेकंड बी नंबर, ये क्वेश्चन कभी कभी आपका 1 मार्क में आ जाता है। इसको थोड़ा सा आप जितने सारे ब्रेन टीचर्स से उसको प्रैक्टिस करो, उसमें आपका 1 मार्क का 2 मार्क का क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। 1/8, 2/16, 3/24। अभी वो पूछे नेक्स्ट और 3 का आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दो। अच्छा चेक करो यहाँ पर 1/8 को जैसे यहाँ पर 2/6 को मल्टीप्लाई किया तो 2 के साथ मल्टीप्लाई किए तो ये 269, 3 के साथ करने से 324 आए। तो अब क्या करना है, 4 के साथ मल्टीप्लाई करो, देन 5 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो आपका ये 4/32, 5/40। हाँ, तो आपका 3/24 का नेक्स्ट क्या है, 1/8 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 4/32। फिर नेक्स्ट क्या आएगा 5/40। तो नेक्स्ट क्या होगा, 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1/8 को बोथ 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका है 6/48। तो आपका नेक्स्ट है आपका 6/48। ये था, ये सारे एक एक सीक्वेंसली 1/8 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, अगर इस सबको हम अब सॉल्व करेंगे तो हमें 1/8 आएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द मिसिंग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। फाइंड द मिसिंग डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। कुछ क्वेश्चन है जहां पर हमारे मिसिंग हुए डिनोमिनेटर उसको डिनोमिनेटर करेंगे, जहां पर न्यूमरेटर मिसिंग हुए उसको न्यूमरेटर मिसिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 वहां भी आपका 4 क्वेश्चंस दिए हैं। मैं जैसे क्वेश्चन लिखा है उसी तरह साइड साइड लिख दे रही हूँ, हाँ सॉल्व कर लेंगे। 8/9 आपका यहाँ पर न्यूमरेटर पूछा है, डिनोमिनेटर ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पर 5/6। यहाँ पर न्यूमरेटर दिया है, वो डिनोमिनेटर क्या है वो पूछे हैं। क्वेश्चन सी 45/54। यहाँ पर न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर पूछे हैं। ठीक है, डी नंबर 39 अपन यहाँ ज्यादा नहीं हो रहा। ठीक है, ये सी इतना तक करते हैं। ठीक है, डी में यहाँ कर देती हूँ, थोड़ा सा स्पेस है तो हो जाएगा, अलग हो जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 39/65 यहाँ पूछे आपका न्यूमरेटर क्या आना चाहिए। देखो फर्स्ट वाला 8/9 दिया है, यहाँ 12 दिया है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो सॉरी ये 12 नहीं है, मैं भूल गई, ये 72 है। सॉरी ये 72 है, हाँ वही मैं देख रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ 72 दिया है, यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर 9 है। तो हमें यहाँ पर सोचेंगे हम कैसे उसका मतलब मिसिंग नंबर लाएंगे। मिसिंग नंबर अगर दोनों तरफ इक्वल फॉर्म में है तो इसका समझ लेना है ये इक्विवेलेंट है। तो हम जब पढ़े थे लास्ट वीडियो में, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जब वो एक का दूसरे का लेके लाते हैं तो उसको क्या करते हैं, एक तो मल्टीप्लिकेशन में लाएंगे, नहीं तो उसको डिवीजन करके लाएंगे।
अब ये डिवीजन करने के लिए कोई ऐसा है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमें एक क्लू मिला है जो डिनोमिनेटर 72 है। तो अब 8/9 अगर मैं दोनों तरफ 8 को मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रही हूँ, ये क्वेश्चन के साइड में लिख रही हूँ। अगर 8 और ये 8 दोनों को मल्टीप्लाई की तो हमें क्या आएगा, 9 8 72। तो यहाँ पर हमें मिसिंग नंबर क्या आएगा, 64 आ जाएगा। समझ में आ गया, हमें ऑलरेडी एक दिया है और यहाँ पर डिनोमिनेटर 9 है, तो हम क्या करेंगे, 9 टेबल सोचेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन यूज करना है। तो 9 टेबल में कहाँ पर 72 है, 8 के साथ 72 है। अगर ये तो हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, कोई भी नंबर को हम अगर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको भी हमें न्यूमरेटर के साथ ही मल्टीप्लाई भी वो ही नंबर ही करना है। अगर ये 8 में 72 आना है तो ऑब्वियसली ऊपर का भी 8 के साथ ही हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 8 से 64, तो हमारा जो मिसिंग न्यूमरेटर है वो 64 होगा। ये 8 यहाँ आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, देखो यहाँ पर न्यूमरेटर दिया है, तो यहाँ पर 5 टेबल में कहाँ है, 5 10 जा 50, तो अगर इसको मैं अगर 10 के साथ मल्टीप्लाई करके 50 लाई, तो अब ये डिनोमिनेटर के साथ भी हमें 10 ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम 5/6 का इक्विवेलेंट ला रहे हैं, तो ये आपका आ जाएगा 60। यहाँ देखो ये जो हाँ, अभी यहाँ पर देखो ये सब हम मल्टीप्लाई करके उसका इक्विवेलेंट लाए। अभी यहाँ पर किसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारा उस तरफ का सिंगल नंबर दिया है 5। अभी यहाँ पर तो उसको क्या 5 5 के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, या मैं अभी किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ, तो अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। तो अभी जब 45 को मैं किसके साथ डिवाइड की, जो कि मुझे आंसर मिला 5, कौन सा होगा, 9 होगा, क्योंकि 5 9 जा 45, समझ में आ रहा है, या 9 5 जा 45। अगर मैं 45 को 9 के साथ डिवाइड करूँ तो मुझे 5 मिल रहा है, तो वो ही 9 फिर से 54 के साथ डिवाइड होगा, तो क्या आएगा, मुझे 6 आएगा। और आपको याद होगा मैं लास्ट वीडियो में बोली थी, अगर मुझे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 2 डिजिट वाले मिलेंगे तो वहां पर हम क्या करेंगे, हमें उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, जो नंबर के साथ दोनों डिवाइड होते हैं। अब ये 45 9 के साथ डिवाइड हो रहा है और 54 भी 9 के साथ डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हमें क्या की, यहाँ पर सोचेंगे जो कौन से टेबल में जो कि दोनों नंबर एक ही नंबर के साथ डिवाइड हो गए, तो वो 9 टेबल में 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, इस तरह से थोड़ा सा आइडिया लगाना है। ये हुआ। अब यहाँ पर भी 2 डिजिट है, तो अब ऐसे सोचेंगे, अब ये दोनों को मैं किसके साथ डिवाइड करूँ, जो कि ऑर्डर डिनोमिनेटर 5 दिए हैं, तो यहाँ पर 13 5 जा 65 हुआ, तो मैं इसको 13 के साथ जब डिवाइड की तो मुझे 5 आंसर मिले, तो 39 को भी मुझे 13 के साथ ही डिवाइड करना पड़ेगा, तभी मैं जब 39 को 13 के साथ डिवाइड की तो मुझे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। समझ में आ रहा है, इसी तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आपका सारे के सारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। इस तरह का आपका मिसिंग अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या तुम्हारा मिक्स्ड फ्रैक्शन किस प्रकार के क्वेश्चन में आएंगे, ऐसे मिसिंग दिया होगा, इक्वल देके एक तरफ और दूसरी तरफ आपको चेक करना है कहाँ पर न्यूमरेटर दिया है, कहाँ पर डिनोमिनेटर मिसिंग है, ये डिनोमिनेटर दिया है न्यूमरेटर मिसिंग है, उसी तरह सोच के करेंगे, ये बार बार प्रैक्टिस। अच्छा, ये फ्रैक्शन रिलेटेड मैं और एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन उसका जो फॉर्मूला फॉर्मेट सब इसी के साथ रिलेट होंगे, तो आप वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐसे बुक का नहीं है, वो इसी रिलेटेड और एक पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन बना दूंगी, आप उसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सारे आइडिया इजीली समझ में हो जाएगा, और आप मतलब आंसर ऐसे ये क्वेश्चन में जो भी नंबर आए आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, complete the pattern. complete the pattern। अच्छा, ये जो complete the pattern जहां आपको मिलेगा, यहाँ पर
ऐसे कोई नहीं है ये इसके लिए मुझे ये करना है, आपको वहां पर रीजनिंग का यूज करना है। रीजनिंग क्या होता है, मतलब ऐसा आइडिया लगोगे, अगर ये प्लस में आ रहा है नहीं हो रहा है तो चलो माइनस करते हैं, चलो उसको डिवीजन करते हैं, इस तरह। ठीक है, उसमें हम लोग अलग अलग के वहां पर आइडियाज यूज करके उसका पैटर्न को फॉलो करेंगे। पैटर्न मतलब क्या होता है, कोई चीजों को उसी तरह और बाकी दो चार या जो भी है उसको फॉलो करना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, 1/4, 1/16, 1/64। अभी है वो नेक्स्ट, वो दिए हैं नेक्स्ट और क्या होगा। अभी यहाँ पर देखो पैटर्न मतलब उसको यहाँ पर नहीं थे, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है या यूनिट फ्रैक्शन है, ये इसको ये चेक नहीं करेंगे। पहले हम देखेंगे उसका सीक्वेंसली कैसे ये ग्रेजुअली बढ़ा हुआ है। तो देखो यहाँ पर जो 1/4 है, नेक्स्ट भी न्यूमरेटर 1 है और तुम्हारा नेक्स्ट नंबर भी सॉरी फ्रैक्शन भी न्यूमरेटर 1 है। इसका मतलब अभी जो दो हम फ्रैक्शन लिखे हैं उसका भी न्यूमरेटर कंफर्म हम हो गए हैं, ये 1 ही रहेगा। हो गया। अभी यहाँ चेक करते हैं 1/4 के साथ जब मैं 4 मल्टीप्लाई किए हो, सिर्फ डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर नहीं, यहाँ पर कोई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या कुछ नहीं, सिर्फ हम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। याद करो ये हम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। अगर हर एक का न्यूमरेटर 1 हो रहा है तो मेरा भी नेक्स्ट क्वेश्चन 1 ही रहेगा। अब ये डिनोमिनेटर देखे ग्रेजुअली 4 के साथ 16 है, 16 के साथ 64 है, तो ये कैसे हुआ, जब मैं क्या की 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई की तो मुझे 16 मिले। हाँ, अब ये जो 16 हुआ, ठीक है, अब यहाँ पर 16 आया मुझे। अब ये 16 के साथ जब मैं 4 को फिर से मल्टीप्लाई की मुझे क्या आया, 64 आया। इसका मतलब अभी जो ये 64 है उसके साथ भी मुझे 4 ही मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो 64 मल्टीप्लाई बाय 4 करो, आपका आंसर क्या आएगा, 4 4 से 16, 256। इसका मतलब है हमारा नेक्स्ट फ्रैक्शन क्या है, 1/256। अब नेक्स्ट क्या लाएंगे, देखो ये सीक्वेंसली आपका न्यूमरेटर 1 है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, तो ये लास्ट भी हमारा न्यूमरेटर 1 ही रहेगा। अब ये 4 के साथ इसको 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 मल्टीप्लाई करते करते यहाँ तक आए, तो अभी इसको भी हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा वो ही पैटर्न चल रहा है, तो इसको 256 मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो आपका आंसर क्या आएगा, 2 6 4 4 2 2 1024, यहाँ पर 1024। ठीक है, ये आपका, हम यहाँ पर कुछ नहीं देख रहे, हम उसको क्या करते हैं, पैटर्न को हम फॉलो कर रहे हैं। पहला वाला देखे जो हर एक दो का न्यूमरेटर 1 1 हुआ, तो हमें आइडिया हो गया जी नेक्स्ट दो जो फ्रैक्शन आएंगे उसका न्यूमरेटर 1 ही होगा। डिनोमिनेटर चेक किए, ये क्या ग्रेजुअली बढ़ रहा है, तो कैसे बढ़ रहा है, पहले अगर हम प्लस करेंगे तो बढ़ ही नहीं रहा है, तो ये मैं सोची अरे 4 4 से तो 16 हुए, अरे 16 4 से तो 64 है। इसका मतलब ये हर एक नंबर के साथ हम 4 मल्टीप्लाई करते करते चल रहे हैं। तो अभी ये जो लास्ट वाला नंबर था उसमें मैं 4 मल्टीप्लाई की, जो आंसर है उसको फिर से 4 के साथ मल्टीप्लाई की, जो कि मुझे और दो फ्रैक्शन मिले। और ये पूरा कॉम्प्लीट हमारा कौन सी फ्रैक्शन में जा रहा है, मिक्स सॉरी यूनिट फ्रैक्शन में, लेकिन वो पूछे नहीं है, मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, यह हमारा यूनिट फ्रैक्शन का फॉर्मेट में है। नंबर बी देखो, 1 2/3, 4/9, 8/27। अच्छा, अभी यहाँ पर ये पैटर्न मत लगाना, कोई नहीं है, ये अलग है, इसका आइडिया अलग हो गया। अभी यहाँ पर अपना आइडिया लगाएंगे। अच्छा, ये जो 1 है मैं उसको अगर 1/1 लिख दूँ उसमें कोई इफेक्टिव हो रहा है कि 1 ही आ रहा है,
अब ये बोलोगे मैम आप क्यों लिखे, क्योंकि ये देखो तीनों नंबर मुझे फ्रैक्शन में दिया है, सिर्फ एक ही मेरा नेचुरल नंबर में है, तो मैं इसको भी फ्रैक्शन फॉर्म में थोड़ा लिख दी, जो 1/1, उसका तो कोई वैल्यू चेंज हो नहीं रहा है। अभी जो ये 1/1 हुआ है, 1 की जगह में क्या लिखी, 1 की जगह में लिख दी 1/1, ठीक है। अभी जो ये 1/1 हुए, तो ये जो 2/3 आया, तो ऑब्वियसली ये दोनों को 2/3 मल्टीप्लाई किए होंगे, इसलिए तो 2/3 आए, तो मुझे 2/3 मिले, हो गया। अब ये जो 2/3 है, अगर मैं उसको फिर से 2 के साथ न्यूमरेटर और 3 के साथ फिर से 3 मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर करूं, तो मुझे क्या आएगा, 4/9 आ रहा है, जो कि ये है आपका, समझ में आ रहा है। अब ये जो ये 4/9 है, मैं फिर से उस 4/9 को वही 2/3 के साथ मल्टीप्लाई फिर से की, तो मुझे क्या है, 8/27 है। तो मुझे इससे क्या पता चला, जी जो 2/3 है, जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है, मैं उसको क्या कर रही हूँ, मल्टीप्लाई करते करते जा रही हूँ। तो अभी क्या होगा, मुझे फिर से जो तुम्हारा ये जो 8/27 में फिर से 2/3 को मैं मल्टीप्लाई करूँ, तो मुझे क्या आएगा, 16 ये 16/21, 1 2 3 6 7 8 81, हाँ मतलब इसके साथ है मल्टीप्लाई की, इसको 8 को 2 के साथ और 27 को 3 के साथ, हाँ। तो मुझे नेक्स्ट फ्रैक्शन क्या मिले, 16/81। जो मुझे फ्रैक्शन आए उसी को फिर से मुझे 2/3 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, तो इसको फिर से 2/3 के साथ मल्टीप्लाई कर, मतलब 16 को 2 के साथ, 81 को 3 के साथ, तो मुझे क्या आएगा, 32/243, फिर तो नेक्स्ट मेरा 32/243, समझ में आए। देखो मैं फिर से समझा रही हूँ, ये जो 1 था, मैं उसके जगह 1/1 लिख दी, फिर नेक्स्ट देखा चेक किया, तो ये फ्रैक्शन मेरा 2/3 था, इसका मतलब ये दोनों तरफ में 2/3 को मल्टीप्लाई की, तो मुझे क्या मिले, 2/3 मिला, जो कि ये है। मैं फिर से वो नेक्स्ट चेक करी, अरे 4/9 कैसा है, तो मैं ये दोनों तरफ 2 और 3 को ही मल्टीप्लाई की, तो फिर से यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई की, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई की, जो कि मुझे 4/9 आए। फिर से मुझे 4/9 को फिर से जब मैं 2/3 के साथ मल्टीप्लाई की, तो मुझे 8/27 मिले। तो इससे मुझे पता चला जे ये जो फ्रैक्शन मुझे मिल रहा है, उसको मुझे किसके साथ बार बार मल्टीप्लाई करना है, 2/3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मेरा लास्ट ऑलरेडी 8/27 ऑलरेडी मुझे फ्रैक्शन है, इसका मतलब इसी को मुझे किसके साथ, 2/3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 8 2 16, 27 3 से 81 आए, क्लियर। अब फिर से इसको भी मुझे, क्योंकि मुझे दो फ्रैक्शन लाने के लिए बोले हैं, तो मुझे फिर से 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ आएगा 16 2 जा 32, 8 1 जा 3, 243, ठीक है। ये है आपका पैटर्न, ये पैटर्न को फिर से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अगर समझ में नहीं आए तो आप मुझे टेक करके पूछ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ये हमारा आपका ब्रेन टीचर से फ्रैक्शन रिलेटेड, इसको आप प्रैक्टिस करो। और ये जो आपका टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन है, उसी को रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आपको 10 या 20 ऐसे कुछ क्वेश्चन बनाऊंगी, उसके ऊपर एक वीडियो करेंगे, आप उसको प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।